नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीजेपी की आगे आने वाली रणनीति की कि कैसे वो चुनाव में जीतने वाली है। बात करते हैं सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में। कर्नाटक ही अकेला ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी काबिज थी और अब वहां से भी बीजेपी हारती जा रही है। 2014 में जो बीजेपी का रौब दिखा था, जिस तरीके से पूरे भारत में नक्शे पर हर तरफ भगवा रंग दिख रहा था, क्या अब वो भगवा रंग सिमटता जा रहा है या फिर आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? आज इस खास प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करते हैं। कर्नाटक में हार का सामना करने के बाद अब जो बीजेपी है उसके पास बाकी राज्यों में जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, इस बात की जानकारी देते हैं। बीजेपी खुद को तैयार कर रही है कि कैसे आने वाले चुनाव में, जो आंध्रा और तेलंगाना में आने वाले चुनाव है, उसमें कैसे जीतना है। कर्नाटक चुनाव के रुझान के दौरान बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने कहा था कि हम अगर जीते नहीं तो कुछ सीखेंगे जरूर। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी दक्षिण में अपनी रणनीति को बदलने वाली है? कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जहां पर भाजपा काबिज थी, लेकिन चुनाव के बाद वहां से भी हट गई। अब आगे जल्द ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए भाजपा अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। बीते शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये पूरी मुलाकात 1 घंटे तक चली और अंदाजा ये है कि अगर ये मुलाकात जो है वो गठबंधन की तरफ बढ़ती है तो ये मीटिंग सफल हो सकती है। इस पूरी मीटिंग में जो भी चर्चा हुई है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हरी झंडी मिल सकती है और अंदाजा ये भी है कि प्रधानमंत्री भी इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू से जल्द ही मीटिंग भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी से मजबूत माने जाते हैं और भाजपा के लिए आंध्र प्रदेश में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का हाथ थामना भाजपा के लिए जरूरी होता जा रहा है। आंध्र के साथ तेलंगाना में भी बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है और हाथ से मौका नहीं गंवाना चाहती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि टीडीपी के पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी से भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। इससे बीजेपी आंध्र के साथ साथ तेलंगाना में भी बीआरएस और जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसको करारी हार देने के लिए कोशिश कर रही है। अगर हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि आगामी चुनाव राजस्थान के हैं। राजस्थान में आने वाले चुनाव में बहुत दिक्कतें ये हैं कि राजस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि वो किसी भी पार्टी को दोहराती नहीं है। पहले बीजेपी थी, फिर कांग्रेस आई और अब क्या आने वाला है चुनाव के बाद, ये चुनाव के बाद नतीजे पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही कद्दावर नेता हैं, दोनों ही कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों ही सीएम उम्मीदवार भी हैं और कांग्रेस के जो प्रमुख है वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन दोनों नेताओं को रोककर रखा जा सके। 31 मार्च लास्ट डेट थी जब अल्टीमेटम दिया गया था सचिन पायलट की जो समर्थक हैं उनके द्वारा, और सचिन पायलट भी ये उम्मीद रखते हैं कि उन्हें आने वाले समय में सीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट ये भी जानते हैं कि राजस्थान में आखिर चलता क्या है, यानी कि एक पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं होती है। इसलिए वो थोड़ी सी समझदारी से काम लेते हुए पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं उनसे ये मनवाना चाहते हैं कि अगर आने वाले चुनाव में वो जीतते हैं तो वो ही सीएम बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत भी कई सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और अभी कांग्रेस के खेमे में यही टेंशन है कि दोनों ही नेताओं को आखिर कैसे रोका जाए। इसके लिए मीटिंग भी हो चुकी है, बैठक भी हो चुकी है, दोनों का समर्थन एक साथ आने की बात भी आ रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि सचिन पायलट जो हैं वो अभी भी इस चीज के खिलाफ हैं। उनकी यही मांग है कि अभी भी वो सीएम पद के लिए ही तैयार होने वाले हैं। वहीं पर इसकी वजह से बीजेपी में बढ़त बन सकती है, बीजेपी राजस्थान में बढ़त ले सकती है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर कि क्या राजस्थान के चुनाव में कौन आने वाला है और आंध्र और तेलंगाना के चुनाव
को लेकर आपको क्या लगता है कि आखिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होने वाली है, और क्या जो अभी मीटिंग हुई है ये जेपी नड्डा की और अमित शाह की, तो ये जो मीटिंग है वो आखिर क्या रूप लेने वाली है? आपको क्या कहना है इस पूरी मीटिंग को लेकर, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, ये कमेंट में बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको इस तरीके का लाइव, इस तरीके की रिपोर्ट रोज देखनी है तो प्लीज नेशनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रोचक जितने भी रिपोर्ट होंगे, नए नए रिपोर्ट होंगे 2024 के चुनाव को लेकर, जो नई खबरें होंगी उन सभी से हम आपको रूबरू कराएंगे, उन सभी की जानकारी देंगे। और ऐसे ही और खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।